अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज मैं आपसे जो है अपने हेल्दी टिप्स शेयर करूंगी कि हम किस तरह अपने आप को मोटापे से बचा सकते हैं और पूरे दिन में हमने क्या चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए जिससे हम जो है वो वेट लॉस होने से दूर रहें। सबसे पहली चीज़ तो आती है इसमें ग्रीन टी। ग्रीन टी को अपनी जो है डाइट में ज़रूर पूरे दिन में शामिल रखें। ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं जो है दिन में एक बार ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये जो है आपका वेट मेंटेन रखती है, वेट गेन नहीं होने देती। लेकिन ग्रीन टी को गरम गरम यूज़ करना है, पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। और दूसरी चीज़ कि पूरा दिन बैठे नहीं रहना है। जब 1 घंटे से ज़्यादा बैठना नहीं है, आपने फ़ौरन खड़े हो जाना है और दिन में जो है चलते फिरते कामकाज करते रहने हैं, अपने चलना फिरना है। एक जगह बैठे बैठे कई घंटे नहीं गुजारने हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसी आदत बहुत वेट गेन करती है। मैं तो जो कॉल पे मोबाइल पे भी बात करती हूँ अपनी फ्रेंड से, सिस्टर से, किसी से भी, तो मैं घर में वॉक करती रहती हूँ और कॉल पे बात करती रहती हूँ। ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। इससे जो है आपका वेट गेन नहीं होता। वेट गेन नहीं होता है तो आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और दूसरों पे बोझ बनने से बेहतर है कि अपना ख्याल रखा जाए। इसलिए जो है आप लोग भी जब बात करें तो कॉल पे तो वॉक करते रहें और एक जगह बैठे बैठे चेयर पे इतना टाइम 1 घंटे नहीं गुजारें। फ़ौरन खड़े हो जाएं, वॉक करते रहें। बैठे बैठे जो क्या होता है कि फिर वो जिस्म पे चर्बी जो है वो होने लगती है। वो एक कभी ऐसा होता है कि किसी एक जगह से चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये बैठे बैठे रहने से होता है। और पानी को तो अपनी पक्की आदत बनाएं। हर आधे घंटे बाद आपने जो है वो पानी लिया, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। भले जितनी भी गर्मी है आपने गर्म पानी में ये नहीं कह रही कि कोई आग वाला पानी, बस ये है कि रूम टेम्परेचर वाला पानी लेके तो आपने हर आधे घंटे बाद पानी पीना है। पानी जो ऐसा लिक्विड है कि जो आपको वेट गेन नहीं होने देता और वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है। पानी पीने की आदत, इससे स्किन भी अच्छी रहती है, स्किन ग्लोइंग रहती है और आप जो है वो बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी कि फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड की ये टी मैं जो है ग्रीन टी पीने के का 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ग्रीन टी के मैं ये फ्लैक्स सीड वाली टी पीती हूँ। इसमें जो है मैं गर्म पानी लेके इसके अंदर ये फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड कर लेती हूँ। ये फ्लैक्स सीड्स जो है मैंने खुद घर में मतलब ग्राइंड किए हुए हैं। आप भी फ्लैक्स सीड लेके उसको जो है भून के और इस तरह से पाउडर बना लें, फिर गर्म पानी में इसमें ऐड करके ये जो है ना ये फ्लैक्स सीड वाली टी बन जाएगी। फ्लैक्स सीड जो है वज़न कम करने के लिए एक बहुत नेचुरल फूड समझा जाता है। इसमें मौजूद जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जिस्म को चर्बी घटाने और भूख कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इससे आपकी भूख कम हो जाती है और जब भूख कम हो जाती है तो फिर कम ही खाया जाता है। अलसी के बीजों में जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों किस्म के फ़ाइबर पाए जाते हैं। फ़ाइबर मैदे में जाकर पानी अब्जॉर्ब करता, पेट को भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे भूख जो है वो कम लगती है और इंसान ज़्यादा खाने से बचता है। क्योंकि जितनी भूख लगेगी तो आप उस हिसाब से जो है वो कम खाएंगे तो आपको ज़ाहिर है वेट गेन नहीं होगा तो आप स्मार्ट लगेंगे। अब ये जो है मेरी अलसी के बीज की टी बन चुकी है और मैं इसको सिप करके पीऊँगी। इसको भी इसी तरह गर्म पानी में पीनी है, ठंडे पानी में नहीं पीनी। फ्लैक्स सीड्स में आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और इससे जो है सिर्फ सोजिश ही कम नहीं होती, चर्बी को जलाने में बॉडी की बहुत हेल्पफुल है। तो मेरी जो है वो टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। ये अलसी के बीज की फ्लैक्स सीड्स पाउडर की टी पिएं। अब ये दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन मोटापे की जड़ है, बहुत दुश्मन है वो मोटापे की। आपने कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना है किसी भी हाल में, एक दिन भी नहीं होने देना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये देखें
छोटी हड़ का पाउडर इस तरह बना लें। छोटी हड़ होती है, उसको घी में भून के ये मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है, तो ये छोटी हड़ का पाउडर बन गया है। और ये जो है छोटी हड़ का पाउडर रात को जो है जिसको कॉन्स्टिपेशन होती हो, ये कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको इतने क्वांटिटी में लेके आप पानी से जो है रात को सोने से पहले गर्म पानी से इसको खा लें, तो जो है सुबह आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी इससे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वैसे भी हर बीमारी की जड़ है और मोटापा तो उससे होता ही होता है, कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है। और इसको इस तरह फिर मैंने जो है पाउडर बना के शीशे की बॉटल में रख लिया है। और ये इसके छोटी हड़ के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये पेट की गैस, सीने की जलन को कम करती है और जो है जिगर मतलब डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को, उसके लिए बहुत अच्छी है। खून को साफ़ करती है, स्किन की बीमारियों में भी बहुत अच्छी है, जिनके जो है ख़ारिश, फोड़े, फुंसियाँ हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। और अभी जो है मैं वेट लॉस पे बात कर रही हूँ, तो उसके लिए तो ये है ही बहुत अच्छी। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो होना जो मोटापे की अलामत है, क्योंकि जब ज़ाहिर है आपका वो पूरा सिस्टम ही सही नहीं होता कॉन्स्टिपेशन, तो कहीं बीमारियों की जो जड़ समझी जाती है। इस तरह आप भी छोटी हड़ का पाउडर बना लें और जो है वो यूज़ करें। इस तरह मेरी टिप्स को फॉलो करके आप मोटापे को बाय बाय कर सकते हैं और या अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये आपने अपने खाने में जो है होल व्हीट वाली चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे ये होल व्हीट की स्पैगेटीज़ है, और इसकी रेसिपी मैं अपने पहले पिछली लास्ट वीडियो में अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरी ये होल व्हीट की स्पैगेटीज़ की रेसिपी। ये जो है लंच के टाइम लेनी है। लंच के टाइम कोई रोटी या जो है वो चावल नहीं यूज़ करना है। और ये ओट है, ऑर्गेनिक ओट की भी रेसिपी जो है 2 रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से मेरी ये इस तरह की लंच की लाइट सी रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो ये फॉलो करके अपने जो है वो आप अपना वेट को मेंटेन रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लंच में लेनी है। फ़ाइन आटा, मैदे वाली चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, और केमिकल वाला जो होता है वाइट आटा वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मैदे की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम अपने वेट को गेन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि वेट गेन होना सिर्फ बीमारियों की ही अलामत नहीं है, बल्कि आपका अपनापन भी खुद अच्छा नहीं लगता, आप पे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो है अपने आप को, अपने वेट को ज़रूर मेंटेन रखें। इस तरह से लंच में जो है जब आप इस तरह वो जो मैंने आपको बताया फ्लैक्स सीड्स वाली टी या ग्रीन टी ऐसे खाना पीने के बाद जो है खुद ही आपकी भूख जो स्लो डाउन हो जाती है, और आपसे जो है इस तरह फिर ये लाइट से खाया जाता है। तो इस तरह खा के आप अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। होल व्हीट वाले आटे की ही रोटी खाएं, ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। ब्राउन ब्रेड के सैंडविच मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो मेरे लंच के ऑप्शन है। और उसके बाद अब मैं बात करूँगी कि मैं कभी कभी जो है वो लंच के टाइम पे ये पॉपकॉर्न भी खा लेती हूँ। पॉपकॉर्न में फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, ये भूख को कंट्रोल करता है। जो ये क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। पॉपकॉर्न जो है वो इस तरह घर में बना के, और मैं जो है वो कभी कभी पॉपकॉर्न के मज़े ले लेती हूँ लंच के टाइम। इसको चाय के साथ आप खा लो तो पेट बिल्कुल भरा हुआ फील होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जिस्म को, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं पॉपकॉर्न। और इसको जो है इससे भूख कंट्रोल में रहती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। इसलिए आप पॉपकॉर्न को अपनी जो है वो डाइट में शामिल करें। पॉपकॉर्न भी हेल्दी ऑप्शन है, ये कोई प्रोसेस फूड से नहीं बने हुए होते, ज़ाहिर है। अब मैं अपने पॉपकॉर्न भी खा रही हूँ। मैंने आपको सारी हेल्दी टिप्स आपको बताई। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।